की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। आलम इरशाद फरमाता है मसना व सुलासा व रुबा। तुम्हें जो औरतें भा जाएं जो अच्छी लगे उनमें से तुम निकाह करो, दो दो से, तीन तीन से, चार चार से। और आकाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं अन निकाह को मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। निकाह करना ये मेरी सुन्नत है, जो मेरी सुन्नत से एराज करे वो हमने से नहीं। मेरे अजीजों, बहुत बड़ी तमहीद नहीं बांधूंगा, तमहीद बन चुकी है हमसे पहले जो तकरीर हुई है। दुनिया के तमाम मजहब और दुनिया के तमाम मजहबों के मानने वाले इंसानी बशरी तकाजा को पूरा करने के लिए एक दूसरे के अजसाम से नफा अंदोज होने के लिए किसी न किसी सूरत एक दूसरे से इस्तिमता करते हैं, फायदा उठाते हैं। इंसान ही नहीं बल्कि दुनिया की हर मखलूक, चरिंद हो परिंद, जानवर अपना जिस्मानी तकाजा किसी न किसी सूरत से पूरा कर लेते हैं। मगर दुनिया के तमाम मजहबों में सबसे सच्चा, सबसे अच्छा मजहब वो मजहब है जिसे हम मजहब इस्लाम कहते हैं। बेशक हक है। बहुत सारे मज़ाहिब हैं, तरह तरह के रस्म रवाज राइज हैं, मगर इस्लाम ने निकाह को, शादी को नस्ल इंसानी की बका के लिए और उसी के ज़िम्न में एक दूसरे के साथ नफा अंदोज होने के लिए निकाह जैसी रस्म में पिरो दिया। हमसे पहले आपने सुना आकाए रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया निकाह को आसान करो, इतना आसान करो कि ज़िना दुश्वार हो जाए। और वाकई में इस्लाम ने निकाह को आसान किया। अभी मैं बताऊंगा डिटेल के साथ कि कितना आसान है निकाह। मगर हमने, आपने, पूरे गंदे समाज ने मिलकर के निकाह को दुश्वार बना दिया है। इतना दुश्वार बना दिया है कि निकाह तो दुश्वार हो गया है, ज़िना आसान हो गया है। आदम से लेकर के नूह तक, हजरत मूसा तक, हजरत ईसा तक, अब तक यहाँ तक कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आखिरी पैगंबर हैं, सारे नबियों की सुन्नत निकाह है। हुजूर फरमाते हैं खुद मेरी सुन्नत निकाह है। निकाह तो सुन्नत है, निकाह तो इबादत है। फिर इस इबादत में खुराफात कैसी? सबसे पहले हमारे समाज ने निकाह को दुश्वार किया, निकाह को मुश्किल बनाया। अगर आज कोई अपना निकाह या अपने बेटे का निकाह या अपनी बेटी का निकाह करने का इरादा बनाए तो इरादा बनाने से पहले उसको कम से कम 3-4 लाख का इंतजाम कर लेना चाहिए। अगर 3-4 लाख का इंतजाम नहीं है तो निकाह के लिए सोचे भी नहीं। 3-4 लाख हमने कम बताया, लेकिन क्या निकाह में इतने की जरूरत पड़ती? मजहब इस्लाम को कभी आपने सोचा
समझा, या जो निकाह करने जा रहा है उसने निकाह के मसाइल को जाना, किसी आलिम की बारगाह में ज़ानुए तलम्मुस को कह करके मसाइल समझा? नहीं, मसला समझने की क्या जरूरत है। निकाह के मौके पर तो ऐसे ऐसे लोग आ जाते हैं मसला बताने के लिए, जो तरह तरह से दिन ब दिन निकाह को दुश्वार बनाता जा रहा है। जैसे अभी 2-4-10 सालों से एक रस्म आती चली जा रही, हमने अभी हजरत के मुंह से सुना, हल्दी वाली रस्म। शुरू में ये औरतों में थे, अब तो आदमी भी बनाने लगे, यानी हल्दी वाले दिन पीला कपड़ा पहन के मेढकों की तरह घूमेंगे और न जाने कैसी कैसी सारे रस्म गैर मुस्लिमों के हैं। मेहंदी की रस्म गैर मुस्लिमों से सीखा, मंगनी की रस्म गैर मुस्लिमों से सीखा, बरछकाई की रस्म गैर मुस्लिमों से सीखा, लेन देन की रस्म गैर मुस्लिमों से सीखा। इस्लाम का क्या है? इस्लाम को तो तुमने तर्क कर दिया है। नाम के मुसलमान हो, तुमने इस्लाम के आड़ में मुसलमान होने के साथ अपने आप को मुसलमान कहलाने के साथ इस्लाम पे अमल न किया, बल्कि रस्मों पे अमल किया है और गैर मुस्लिमों के रस्मों पे अमल किया। निकाह करना बहुत आसान है, लेकिन हमने दुश्वार बना दिया है। सबसे पहले जो पुरानी रस्म चली आ रही थी, नाच गाना ढोल तमाशा डीजे बाजा, अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए कराम की मेहनत से ये वबा खत्म होने के करीब है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ 1-2 सालों में बिल्कुल खत्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। लाइके मुबारकबाद आप लोग हैं, ये जो नौजवान तबका बैठा हुआ है, ये मुबारकबाद के काबिल है कि आप सबने उलमाए कराम की बातों को सुना और उस पर अमल किया। हम खाली तकरीर करें तो नहीं बंद हो सकता, जब तक कि इस तकरीर को सुन करके आप अमल नहीं करेंगे। और हमें खुशी हो रही है कि हमारे इलाके के नौजवान तबका ने, नौजवानों ने उलमा का साथ दिया और इस बुराई को बंद करने में बराबर के शरीक। सुभान अल्लाह। बेशक। और आइंदा भी आपसे उम्मीद है कि आप इस बुराई को खत्म करने में, और यही नहीं सारी बुराइयों को खत्म करने में उलमाए कराम के शाना बशाना कदम बदल कदम चलेंगे इंशाअल्लाह। और याद रखो, आक़ाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रअयतिही। तुम में का हर एक निगहबान है और हर एक को अपने मातहत के बारे में जवाब देना है। ये मत समझो ये खाली उलमाए कराम की जिम्मेदारी है बताना। उलमाए कराम बता रहे हैं, बहुत से लोग सुन रहे हैं, सुन करके उड़ा रहे हैं, बहुत से लोग हंसी मजाक बना रहे हैं। यही शादी में जो ढोल बजता था, जो डीजे बजता था, अरे मेरे नौजवानों, कई जगह साबका पड़ा, घर वालों से पूछा तो कहा कि क्या बताएं, फूफा फुफ्फू नहीं मान रहे। कहीं सुनने में आया कि क्या बताएं, बहनोई नहीं मान रहा। अरे पागल हो गए हो? अगर फूफा या फुफ्फी है तो जाहिर सी बात है जिसकी शादी है उससे बड़ा है। और हदीस पाक में इरशाद फरमाया गया, कुल्लुकुम राइन, तुमने कहा एक निगहबान है, व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रअयतिही, और हर एक को अपने मातहत के बारे में मैदान महशर में जवाब देना। फूफा होने का मतलब तो ये था कि अगर भतीजा गुनाह की जानिब पड़ता तो फूफा बढ़ करके समझाता, बेटा ये गलत है। बहनोई होने का मतलब तो ये था कि अगर तुम्हारा स्याला नाच गाने पे इकरार करता तो तुम पढ़ करके उसे समझाते कि बेटा ये गलत है। मगर क्या तमाशा है कि बहनोई खुद बजिद है, फूफा खुद बजिद है, और वो भी ऐसे गुनाह पर जो गुनाह हराम है। कुरान पाक में रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया,
व मिनन नासी मन यत्तखिज़ु लहवल हदीस लियुदिल्ल अन सबीलिल्लाह बिगैरि इल्मिन व यत्तखिज़हा हुज़वा उलाइका लहुम अज़ाबुम मुहीन। ये कुरान पाक की आयत है, ये ऐसी वैसी बात नहीं है, ये वो बात है जो सारी कायनात में सच्ची है। इसका झुटलाने वाला कोई नहीं है, कोई पैदा ही नहीं हुआ, ये हमेशा के लिए महफूज है। परवरदिगारे आलम ने इसकी हिफाजत का जिम्मा ले रखा है। परवरदिगारे आलम इरशाद फरमाता है, कुछ लोग ऐसे हैं जो लहवल हदीस खरीदते हैं। व मिनन नासी मन यश्तरी लहवल हदीस, कुछ लोग ऐसे हैं जो बेकार की बातें खरीदते हैं। अब जरा तफसीर में जाओ, कुरान पाक की वो आयत जिसकी एक्सप्लेनेशन, वजाहत, तशरीह किसने किया? हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कसम खा के बयान फरमाते हैं। जलीलुल कद्र सहाबी कसम खा के बयान फरमाते हैं कि लहवल हदीस से मुराद गाना बजाना है। अल्लाहु अकबर। परवरदिगारे आलम ने इरशाद फरमाया, व मिनन नासी मन यश्तरी लहवल हदीस, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लहवल हदीस खरीद रहे हैं। और हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास कसम खा के फरमाते हैं कि लहवल हदीस से मुराद गाना बजाना है। अब मतलब ये हुआ कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गाना बजाना खरीद रहे हैं। अब बताओ, डीजे करना ये गाना बजाना खरीदना नहीं हुआ तो और क्या है? अरगन बाजा करना, ये अरगन बाजा करना ये गाना बजाना खरीदना तो नहीं तो और क्या है? परवरदिगारे आलम इरशाद फरमाता है, व मिनन नासी मन यश्तरी लहवल हदीस, कुछ लोग ऐसे हैं जो गाना बजाना खरीद रहे हैं। लियुदिल्ल अन सबीलिल्लाह बिगैरि इल्मिन, जो अपनी जिहालत की बुनियाद पर लोगों को गुमराह कर दें अल्लाह के रास्ते से। अब बताओ कि जितनी देर तक आप गाना सुनेंगे उतनी देर तक जिक्र इलाही से गुमराह होंगे कि नहीं होंगे? जितनी देर तक आप डीजे की झनकार से सुनेंगे उतनी देर तक याद-ए इलाही आपके दिलों से गायब होगी कि नहीं होगी? परवरदिगारे आलम इरशाद फरमाता है, व मिनन नासी मन यत्तखिज़ु लहवल हदीस लियुदिल्ल अन सबीलिल्लाह बिगैरि इल्मिन, कुछ लोग ऐसे हैं जो गाना बजाना खरीद रहे हैं ताकि अल्लाह के रास्ते से लोगों को गुमराह कर दे अपनी जिहालत की बुनियाद पर। व यत्तखिज़ हुज़वा, और हंसी मजाक बनाए। पूरी तफसीर बयान कर दी गई। ऐसे लोग हंसी मजाक बनाते हैं, तकरीर की हंसी बनाएंगे, प्रोग्राम की हंसी बनाएंगे, उलमाए किराम की हंसी बनाएंगे। जो लोग मना करते हैं उनकी मजाक, उनका मजाक उड़ाएंगे, हंसी उड़ाएंगे कि क्या पक रहे हैं। मगर सुनो, ये पक नहीं रहे हैं। रब्बे कायनात ने कुरान पाक में इरशाद फरमा दिया है, व मिनन नासी मन यत्तखिज़ु लहवल हदीस लियुदिल्ल अन सबीलिल्लाह बिगैरि इल्मिन व यत्तखिज़ हुज़वा। आगे उसका नतीजा सुनो। परवरदिगारे आलम इरशाद फरमाता है, उलाइका लहुम अज़ाबुम मुहीन, उनके लिए जिल्लत भरा अज़ाब है। नौजवानों सुधर जाओ, होश के नाखून लो। ये नौजवानी तुम्हारी हमेशा कायम रहने वाली नहीं है। ये जवानी तुम्हारी हमेशा कायम रहने वाली नहीं है। जिन कानों से गाना सुना जाता है तुम्हारे उन्हीं कानों में सीधा पिघला कर डाल दिया जाएगा। वहां पर न तुम्हारा साला बचाने के लिए आएगा, न फूफा बचाने के लिए आएगा, न बहनोई बचाने के लिए आएगा। नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई पुरजाने हाल नहीं होगा। क्या करोगे वहां पे? आज लोग उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। फूफा होने का मतलब यह है कि तुम्हारा भतीजा अगर गलत रास्ता अख्तियार करे तो उसे मना करो। बहनोई होने का मतलब यह है कि तुम्हारा साला अगर गलत रास्ते पे जा रहा है तो हाथ पकड़ कर उसे गलत रास्ते से मना करो। इसलिए कि मुसलमान होने का तकाजा यही है। कुरान पाक में हुक्म दिया गया है
कि भलाई का हुक्म दो, बेशक बुराई से रोको। ये सिर्फ उलमा का काम नहीं है। अगर आपके मना करने से कोई गुनाह से बच गया, जितना सवाब उसको मिलेगा उतना ही सवाब मना करने वाले को है। और अगर आपकी वजह से किसी ने गुनाह का इर्तिकाब कर लिया तो जितना गुनाह उस गुनाह करने वाले को मिलता है उतना ही गुनाह करवाने वाले को मिलता है। अगर आपने किसी को गाना सुना दिया, आपने डीजे करवा दिया, जितने लोगों ने डीजे का गाना सुना, जितने बड़े गुनहगार वो हैं, सारे गुनहगारों का जिम्मेदार गुनाह करवाने वाला। इसलिए मेरे अजीजों, आज लोग उनकी आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गए। डीजे बाजा गाना तो बंद हो रहा है, अब इसके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी बता देना ये निहायत जरूरी था। बहुत सारे अक्सरियत तो उन नौजवानों की है जो मान गए, लेकिन एक आध दो ऐसे भी है जो जिहालत पे अड़े हैं। उसमें भी उनकी गलती नहीं, उनकी तरबियत की गलती है। अल्लाह ताला उन्हें हिदायत अता फरमाए। शुरू से उनकी तरबियत ही नहीं हुई। अगर कोई पढ़ा लिखा है, दो चार जमात उर्दू पढ़ा या कम से कम उलमा की सोबत में रहता है तो वो मान जाता है। बहरहाल अब मैं अपने मौजू पे आता हूँ। मैंने बताया कि निकाह बहुत आसान है, दुश्वार तो आप जानते हैं कितना। जिस दिन से निकाह का पैगाम जाता है उसी दिन से लेना देना शुरू हो जाता है, लेन देन। निकाह जो है इबादत थी, निकाह जो पैगंबरों की सुन्नत थी, निकाह जो तमाम अंबिया के सरदार की सुन्नत थी, उसको हमारे इस गंदे समाज ने बिजनेस बना के रख दिया। जिस दिन से एक दूसरे के घर पे आना जाना शुरू होता है, एक बार गए 500 रुपया हाथ पे न रखा, आगे शिकायत। जितने बार गए हर बार उनके हाथ पे पैसा रखना। ये पैसा रखना और लेना देना कहाँ से है बताओ? आप निकाह कर रहे हो कि तिजारत कर रहे हो? निकाह कर रहे हो कि बिजनेस कर रहे हो? दुकान खोल लो। अल्लाह ने अगर बेटा दिया है तो उस बेटे को तुम कमाई का जरिया बना रहे हो। उस बेटे के जरिए से तुम नटनपन फैला रहे हो। हजरत इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी और आपसे पहले फतावा आलमगीरी में एक आलिम ने नहीं 500 उलमा ने मिलकर लिखा है उसको। फतावा आलमगीरी में है कि शादी के मौके पर बरछकाई और मंगनी, इसके नाम पर जो लेन देन होता है ये हराम है, हराम है, हराम है। मांगा जाए या न मांगा जाए। लोग कहते हैं कुछ हाथ पे रख दो ताकि बात पक्की हो जाए। क्या तुम्हारे जबान में वो तासीर नहीं है? इस रुपये में वो तासीर है कि बात पक्की हो जाए? तुम्हारी जबान में इतनी तासीर नहीं है कि आपने कह दिया कि आपके लड़के की हमारी लड़की से या हमारी लड़के से आपकी लड़की की शादी होगी। ये कहना काफी नहीं है। पैसा मिलेगा तभी बात पक्की होगी। लेना देना हराम है। और लेने देने वाली रस्म को तो समाज में जो फैली हुई है, अगर लड़की की तरफ वाले लोग मना करें तो वो मजबूर है। समाज में हमारे इतना मजबूर कर दिया गया है। अगर लड़की वाला मना करते भाई घर चटाई दे देंगे, जय बार आओगे उतने बार हम 500 रुपया दे रखेंगे किसी के हाथ पे, तब तो शादी इनकार हो जाएगी। घर पहुंचे फोन कर दिया भैया नापसंद। यही तो होता है। वो तो मजबूर है। मैं गुजारिश करूंगा उन लोगों से जो लड़के के बाप हैं या लड़के के तरफदार हैं, लड़के के फरीक से, कि आप इस बुराई को खत्म करने के लिए पहल कीजिए। ये बुराई 1 साल 2 साल में नहीं खत्म होगी, 2 4 10 साल लग जाएंगे खत्म होने में।
अगर अल्लाह ने आपको लड़का दिया है और लड़के की शादी जब तय करने के लिए जाओ और लड़की वाले अपनी खुशी से अगर तुम्हारे हाथ पे कुछ रखने लगे तो बिल्कुल मना कर दो, एकदम सख्ती से कि हमें नहीं लेना है। तुम अपनी तरफ से मना कर दो कि हमें मंगनी नहीं चाहिए। तुम अपनी तरफ से मना कर दो कि हमें बरछकाई नहीं चाहिए। अगर तुमने अल्लाह और रसूल की रजा के लिए काम किया है तो याद रखो यहाँ भी कामयाब रहोगे और मैदान महशर में भी कामयाब रहोगे। बेशक सुभान अल्लाह, हक है। ये मंगनी, बरछकाई, लेन देन, ये सारी चीजें खत्म होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए। कितना जलील हो गया है इंसान, एक इंसान के सामने हाथ फैला रहा है, उस खालिक़े कायनात के सामने हाथ नहीं फैला रहा है, ना उसके सामने अपनी पेशानी को टेक रहा है, जिसने उसे जिंदगी दी, जिसके दस्ते कुदरत में कायनात के खजाने हैं। अगर तू उसके सामने जाकर के अपनी पेशानी को झुका दे तो वो कितना देगा कि तेरी दुनिया भी कामयाब रहेगी, आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। निकाह इन सारे लेन देन से पाक है। अब सुनो, हमारे प्यारे इस्लाम ने कितना आसान किया है निकाह को। निकाह के अंदर ईजाबो कबूल फर्ज। ईजाबो कबूल किसे कहते हैं समझ लेना मेरे नौजवानों, मेरे अजीजों। इल्म, दीन का इल्म इतना हासिल करना फर्ज है जिससे तुम्हें ये मालूम हो कि फर्ज तुम्हारे ऊपर क्या है, वाजिब क्या है, तुम्हारे लिए हराम क्या है। अगर तुमने इतना इल्म भी हासिल नहीं किया तो याद रखो इसके बारे में भी तुम्हें सवाल का जवाब देना पड़ेगा कि तुमने इल्म क्यों नहीं हासिल किया। जब तक तुम नाबालिग थे तुम्हारे माँ बाप की जिम्मेदारी थी कि वो तुमको पढ़ाएं, लेकिन बालिग हो जाने के बाद हर बालिग की ये जिम्मेदारी नहीं बल्कि उसके ऊपर फर्ज है कि वो इल्म दीन हासिल करे। दुनिया के तमाम चीज तो हासिल कर लेते हो, पैसा हासिल कर लेते हो, नौकरी हासिल कर लेते हो, बिल्डिंग, जो भी चीज तुम्हारे दिल में आती है, मगर इल्म नहीं हासिल कर पाते। इतना इल्म जरूर हासिल करो जिससे तुम्हें यह मालूम हो कि तुम्हारे ऊपर फर्ज क्या है, वाजिब क्या है और तुम्हारे लिए हराम क्या है। निकाह बहुत सारे लोगों ने कर लिया होगा, निकाह के मसाइल नहीं मालूम, तलाक के मसाइल नहीं मालूम। यही वजह है कि हमारे कौम के जाहिल लौंडे जज्बात में आकर के तलाक 3 बार दे देते हैं और बदनामी इस्लाम की होती है। आपने देखा कितना बवाल मचा 3 तलाक के मौके पर। इस्लाम की बदनामी हुई किसकी वजह से? हमारे जोहला की वजह से। इसलिए ये मसाइल जानना बहुत जरूरी है। आप सब जानिए, उलमा से करीब रहिए, उनकी इज्जत करिए, उनके साथ बैठिए, उनसे पूछिए, वो बताएंगे, फ्री में बताएंगे, पैसा नहीं लेंगे। निकाह के अंदर ईजाबो कबूल फर्ज है। ईजाबो कबूल किसे कहते हैं बताऊंगा। 2 गवाहों का मौजूद रहना शर्त है, महर वाजिब है, बस अगर ये 3 चीजें हैं तो निकाह हो जाएगा। इन 3 चीजों में कहीं पैसे का जिक्र है? कहीं नहीं। लेन देन का जिक्र है? कहीं नहीं है। मंगनी का जिक्र है? कहीं नहीं है। एकदम सिंपल सा निकाह जिसे हमारे इस्लाम ने आसान किया है। अगर 2 मुसलमान बैठे हों और उन दोनों की मौजूदगी में आकिदैन आ जाएं, आकिदैन का मतलब जो निकाह कर रहा है और जो निकाह कर रही है, यानी लड़का और लड़की आकर के 2 मुसलमानों की मौजूदगी में एक दूसरे से कह दें कि मैंने तुमसे निकाह किया। दूसरे ने कहा मैंने कबूल किया, उसने कहा मैंने तुमसे निकाह किया, उसने कहा कबूल किया। यही बात अगर वो 2 मुसलमानों की मौजूदगी में कह दें, निकाह हो गया। निकाह पढ़ाने वाले की भी जरूरत नहीं, काजी साहब की भी जरूरत नहीं।
काजी साहब हैं तो अच्छी बात है, दुआ कर देंगे, खुतबा पढ़ देंगे और अच्छी बात। निकाह के अंदर सिर्फ ईजाब व कबूल फर्ज है, दो गवाह का होना शर्त है। अगर दो गवाह नहीं होंगे निकाह नहीं होगा। बहुत से लोगों ने लॉकडाउन के दौरान मसला पूछा कि फोन पे निकाह हो जाएगा, वीडियो कॉलिंग पे। मैंने बताया नहीं होगा। कुछ लोग जिहालत में अड़े रहे, सऊदी से बैठे बैठे निकाह किए। निकाह फोन पे नहीं होगा, निकाह वीडियो कॉल पे नहीं होगा। ये मसाइल हैं, मसले की बात नहीं है, जान लीजिए। और एक मसला और जान लीजिए कि जब शरीयत का मसला बयान किया जाए, मसला बयान करने वाला, सुनने वाला अगर किसी ने भी इस्तेहजा किया जानबूझकर, अभी तो आप नहीं जानते हैं, बता देने के बाद जान जाएंगे, जानबूझकर अगर किसी ने इस्तेहजा किया यानी हंसी किया तो वो इस्लाम से खारिज हो जाता है। अल्लाह मसाइल शरइया का इस्तेहजा कुफ्र, यानी जब शरीयत का मसला बयान किया जाए तो अदब के साथ सुना जाए। इस्तेहजा ममनू है, बल्कि कुफ्र तक ले जाने वाला है। मेरे अजीजों, दो गवाहों का मौजूद रहना ये शर्त है। वीडियो कॉलिंग पे मौजूद कहाँ है? जहाँ आकिद है वहाँ गवाह नहीं, तो जहाँ गवाह है वहाँ आकिद नहीं। ये मसला भी ज़िम्नन मैंने इसलिए बता दिया कि जाने रहिए। अगर कोई बताए तो आप भी बता सकते हैं कि इस तरह से नहीं होता। दो गवाहों की मौजूदगी में ईजाब व कबूल करना फर्ज है। दो गवाहों का मौजूद रहना शर्त है। महर का नाम लोगे तब भी निकाह हो जाएगा, महर का नाम नहीं लोगे तब भी निकाह हो जाएगा। नहीं नाम लोगे ऑटोमेटिकली 10 दिरहम फर्ज हो जाएगा, वाजिब हो जाएगा। 10 दिरहम कितने को कहते हैं? बहुत जगह झगड़ा हो जाता है महर तय करने में। मसाइल का जानना जरूरी है। 10 दिरहम तकरीबन 31 ग्राम चांदी की कीमत, याद रखना, तकरीबन 31 ग्राम चांदी की कीमत जिस डेट में निकाह हो रहा है उस डेट में चांदी की क्या कीमत है? 31 ग्राम चांदी। कुछ कम है इसलिए मैंने तकरीबन कहा। 30.618 ये 10 ग्राम की मिकदार है, यानी 31 ग्राम मान लीजिए एहतियातन। 31 ग्राम चांदी की कीमत अगर इससे 1 रुपया नहीं बल्कि 1 पैसा भी कम है तो फिर वो महर नहीं होगा। बहुत से लोग कहते हैं 786 बात मैं बता, इतनी महंगाई के जमाने में 786 क्या? 31 ग्राम चांदी 786 में जाएगी? इतना रुपया जिससे आप 31 ग्राम चांदी खरीद सकें, ये महर होगी। ज्यादा से ज्यादा हो तो और अच्छी बात। महर ये दूल्हे के हैसियत के मुताबिक होनी चाहिए। तो मैं बता रहा था कि निकाह के अंदर 2 गवाहों का मौजूद रहना शर्त है और उनकी मौजूदगी में ईजाब व कबूल करना यानी एक दूसरे से कहना ये फर्ज है और महर वाजिब। बस 3 चीजें। इसके अलावा अगर आपने छुहारा रखा सुन्नत है, खुतबा पढ़ दिया मुस्तहब है, नहीं पढ़ा तब भी हो गया, छुहारा नहीं है तब भी हो गया, शकर नहीं है तब भी हो गया, काजी साहब नहीं है तब भी हो गया। वलीमा सुन्नत है, वलीमा सुन्नत है मगर लड़के के लिए सुन्नत है, लड़की के लिए नहीं। हमारे समाज ने गैर मुस्लिमों को देख करके इतना गंदा रवाज जायज कर दिया कि लड़के से ज्यादा लड़की वाले का खर्चा होता है कि नहीं होता? जी। बहुत सारे गरीब खानदान अपनी जगते जिगर का निकाह नहीं कर पा रहे हैं सिर्फ पैसा न होने की वजह से। बहुत सारी बेचारी लड़कियां निकाह से इसलिए महरूम हैं कि उनके मजबूर बाप के पास 2-4 लाख रुपए नहीं है,
उम्र 30-30 साल गुजरती चली जा रही है, 35-35 साल गुजरती चली जा रही है। कौन जिम्मेदार होगा इसका? पूरा समाज जिम्मेदार है, तन्हा उसका बाप जिम्मेदार नहीं है। कौन सी ऐसी शादी है जिसमें बड़ी बहन कर्जदार नहीं हो रहे हैं? अगर कोई लखपति है वो भी कर्जदार हो रहा है, कोई गरीब है वो तो होता ही है, कोई खेत बेच रहा है, कोई बीवी के गहने गिरवी रख रहा है, कोई रिश्तेदारों का कर्जदार हो रहा है। ये कहाँ लिखा है? क्या तुम्हारे इस्लाम ने तुम्हें कहा है कि कर्जा लेकर शादी करना? क्या तुम्हारे प्यारे हबीब अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा? उन्होंने तो फरमाया कि निकाह को आसान फरमा करो। हुजूर की हदीस पाक है कि बरकत वाला निकाह वो है जिसमें दोनों फरीक के ऊपर बोझा हल्का हो। अब बताओ कि तुम बरकत वाला निकाह कर रहे हो कि जहमत वाला कर रहे हो? दोनों फरीक के ऊपर बोझा बोझा रहता, दोनों फरीक कर्ज में डूब जाते हैं। ये पूरा सिस्टम चेंज होने के लायक है। आसमान से फरिश्ते नहीं आएंगे चेंज करने के लिए, हमें और आपको चेंज करना है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपको आकाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तरीका बताएं। आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस पर अमल करें और पूरे समाज को चेंज कर दें। यही फजूल खर्ची जो शादी में होती है। अपने बच्चों को दीन सिखाओ, अपने बच्चों को इल्म दीन पढ़ाओ, ताकि शादी होने के बाद जब बड़े हो जाएं तो तुम्हारी इज्जत करें। तो शादी इतनी आसान है कि महज इजाबो कबूल हो जाए तो मुसलमान गवाहों की मौजूदगी में निकाह हो गया। और वलीमा ये लड़के के ऊपर सुन्नत है, लड़की वाले के ऊपर नहीं है। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 शादियां फरमाई थी। कितनी? 11। ये हुजूर का खासा आपकी खासियत है, आम मुसलमानों के लिए नहीं। आम मुसलमान तो खाली 4 कर सकता। बताइए इस्लाम ने तुम्हारे लिए कितनी सुविधाएं दी। अगर तुमको जरूरत है, तुम्हारे पास बहुत ताकत है, बहुत पैसा है और अंदेशा है कि तुम्हारा कदम गुनाह में मुलविस हो जाएगा, अल्लाह ने तुमको गुनाह से बचाने के लिए तुम्हें छूट दे दी कि दूसरी की जरूरत है दूसरी कर लो, मगर गुनाह न करो। तीसरी की जरूरत है तीसरी कर लो, मगर गुनाह न करो। चौथी की जरूरत है चौथी कर लो, मगर गुनाह न करो। मगर यहाँ आलम क्या कि गुनाह पे गुनाह होते जा रहे हैं, पहली ही नहीं होने को हो पा रही, इसलिए कि हमने निकाह को इतना दुश्वार बना दिया, इतना उसमें खर्चा और खर्चात बढ़ा दिए हैं कि पहली शादी ही नहीं हो पा रही है। लोग गुनाहों में मुलविस हैं। दूसरी शादी का कोई नाम ले ले, पूरा समाज सर पे आसमान उठा लेगा, अरे दूसरी शादी, लगता है गुनाह अजीम करने जा रहा है, और पता नहीं कितने गुनाह पे गुनाह करते जा रहा है, वो समाज नहीं देखता। मेरे अजीजों, 2-4 शादियां करना लाजिम नहीं है, वाजिब नहीं है, जरूरी नहीं है, तुम्हारे लिए जायज है। अगर तुम्हें जरूरत है, तुम सबके दरमियान अदल कर सकते हो, इस शर्त के साथ अदल कर सकते हो, करो, लेकिन गुनाह में कदम ना फंसने दो। इतना आसान है निकाह, और हमने कितना दुश्वार बना दिया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 11 निकाह फरमाए। किसी में हलवा खिलाया, किसी में सत्तू खिलाया, किसी में खजूर का हलवा और घी खिलाया। 11 निकाह में सिर्फ एक निकाह ऐसा था जिसमें आपने एक मुसल्लम बकरी ज़बह करके लोगों में दावत दी।
उम्मुल मोमिनीन हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ जब आपने निकाह फरमाया तो आपने एक बकरी ज़बह करके लोगों में खिलाया, लोगों को वलीमा खिलाया। अब आप सोचो, बहुत बड़े करोड़पति बन रहे हो, बहुत बड़े लखपति बन रहे हो, खेत बिका जा रहा है, पूरी रिश्तेदारी में कर्जदार हुए जा रहे हो, 50 आइटम के खाने का इंतजाम कर रहे हो, क्या हुजूर से बढ़ गए? अरे हुजूर की शान ये है कि जब आप मक्का और मदीना की गलियों में निकलते थे तो फरमाते हैं ये पहाड़ हमसे इजाजत तलब करते हैं कि या रसूल अल्लाह, अगर आपकी इजाजत हो तो हम आपके दाएं बाएं चले। हुजूर की शान ये है, हुजूर अगर इजाजत दे देते तो हुजूर के दाहिने सोना होता, बाएं चांदी का पहाड़ होता, मगर आपने इतनी सादगी के साथ निकाह फरमाया कि आपने किसी वलीमे में हलवा खिलाया, किसी में सत्तू खिलाया, किसी में एक बकरी ज़बह फरमाया, सिर्फ आपकी आसानी के लिए, आपकी आसानी के लिए। आप क्यों उनकी सुन्नत से हट रहे हैं? आप जरा से अल्लाह ने नमाज क्या दिया, आप क्यों इतरा रहे हैं? अगर अल्लाह ने आपको नवाजा है फिर भी आप सादगी से करो, ये सोच करके करो कि किसी गरीब का दिल न दुखे। आप अपनी बेटी को दे रहे हो पल्सर, बुलेट, अपाचे या 4 व्हीलर, लेकिन देते वक्त तुमने ये नहीं सोचा कि किसी गरीब का बाप भी आया होगा इस शादी में, और जब वो देखेगा ये जहेज तो उसके दिल को ठेस पहुंचेगी कि मैं जब अपनी लड़के जिगर का निकाह करूंगा तो मैं क्या दूंगा। और इसका दूसरा साइड इफेक्ट यह होता है कि शादी में जो आते हैं देखते हैं घर में भले खाने का ना हो, पेट्रोल डलाने का इंतजाम ना हो, मगर पहले ही सोच लेते हैं कि हम भी अपने लड़के की करेंगे तो फिर बुलेट मांगेंगे। अपाची मांगेंगे। जहेज मांगने वाले एक नंबर के बेवकूफ और मंगते हैं। मैं बताऊं, जहेज मांगना, आपके गांव में नट है, नटों से बदतर है जहेज मांगने वाला। नट तो फिर जहेज मांगने में 2 बार जिल्लत है, 2 बार, और तीसरी बार जिल्लत मैदान महशर में होगी। दुनिया में 2 बार जिल्लत है। एक बार जिल्लत उस वक्त है कि आप इंसान होकर के किसी इंसान के सामने हाथ फैला रहे हैं, बड़ी शर्मिंदगी से कहते हैं, कह नहीं पाते हैं, घुमा के कहते हैं कि क्या बताएं, हमारे लड़के की दोस्त की शादी हुई थी, वो भी बुलेट पाया। समझदार के लिए इशारा काफी, बेचारा शर्म के मारे समझ जाएगा कि हमको भी करना है इंतजाम। अब वो सोचेगा कि कौन सा खेत बेचूं या किससे जाऊं, कहूं भैया की 1 लाख रुपया दे दो, अब तो 1 लाख में आती भी नहीं होगी। पहली जिल्लत ये है कि आप भी इंसान हो करके किसी इंसान के सामने हाथ फैला रहे हैं, और ऐसी दौलत के लिए हाथ फैला रहे जो आपके काम नहीं आई। जिस बुलेट को तुमने मांगा, लड़का नहीं मांगता है, बाप मांगता या मां मांगती है, और जो बहू जहेज लेके आती है उस जहेज को न बाप यूज कर पाता है न मां यूज कर पाती है। पहले से ताला लग के आता है पेटी में। शादी के अगर 2 साल के अंदर भी एक जंग निकल आया तो घर में जंग होना पक्का। जिस जहेज को मांगने के लिए तुमने अपना सर एक इंसान के सामने झुकाया, आज वही जहेज का सामान, तुम सामान को यूज करने से काफिर हो। भूले से अगर एक सीनी निकल आई उस जहेज की तो फिर बहू ने तुमको जलील कर दिया। ऐसी मजाल हुई तुम्हारी ये सीनी निकालने की, हमारे बाप ने तुम्हारे लिए दिया है। जो गाड़ी वो लेके आई, बहुत शरीफ घराना है तो ठीक है, वरना उससे कोई दूसरा चढ़ के दिखाए, अंदर से ताने मिलेंगे, क्या फायदा है इसी दौलत मांगने।
बड़े फख्र के साथ शादी से पहले बाप मांगता, इशारे कर करके अपनी फकीरी का इजहार करता है। एक जिल्लत तो उस वक्त होती है जब मांगता है, और दूसरी जिल्लत उस वक्त होती है जब उसी मांगे हुए सामान को खुद इस्तेमाल नहीं कर पाता। और उल्टा वो बहू जो तुम्हारे घर में जहेज की बदौलत आती है, वो तुम्हारी फर्माबरदार नहीं होती है, तुम्हारे घर का काम नहीं करेगी, तुम्हारी इज्जत नहीं करेगी। आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि निकाह 4 चीजें देख के की जाती है, बेहुस्निहा व बेजमालिहा व बेहसबिहा व बेदीनिहा। हुजूर ने पहली 3 चीजें फरमाई जो समाज में राइज थी कि लोग हुस्न जमाल देख के करते हैं, लोग हसब नसब देख के करते हैं, लोग मालो मनाल देख के करते हैं, मगर आपने अपनी मर्जी का इजहार चौथी में इरशाद फरमाया। वह बेदीनिहा इरशाद फरमाते हैं फज़फुर बिज़ाती दीन। ऐ लोगों, समाज का तरीका ये है कि वो हुस्न जमाल देख के निकाह करते हैं, हसब नसब देख के निकाह करते हैं, मालो मनाल देख के निकाह करते हैं, दीनदारी देख के निकाह करते हैं। आखिर में आका करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों, मेरी मर्जी पूछो तो मैं कहता हूँ, अगर तुमको निकाह करना है तो न हसब नसब देखना, न मालो मनाल देखना, न हुस्न जमाल देखना, बल्कि तुम दीनदारी देख के करना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर दीनदारी देख के तुम निकाह करोगे, यकीन जानो वो आने वाली लड़की तुम्हारे घर में बरकत लेकर के आएगी, तुम्हारा अदब करेगी, तुम्हारा एहतराम करेगी, तुम्हारी खिदमत करेगी। बेशक आज जरूरत इस बात की है कि हम निकाह को सुन्नत के तरीके पर करें। हुजूर ने फरमाया अन निकाह मिन सुन्नती फमन रगिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। निकाह मेरी सुन्नत है, और जो मेरी सुन्नत से एराज करे वो हम में से नहीं है। और हर एक को याद रखना चाहिए कि मरना है और मर के जाना है। कोई ये न सोचे कि तकरीर सुन करके कल हम मजाक उड़ा लेंगे, नहीं मेरे अजीजों, इसमें तुम्हें अमल करना है। आज दुनिया का माहौल देखो तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, इसी पे अमली का नतीजा है कि पूरी दुनिया में तुम्हें दलील ख्वार किया जा रहा है। जब 313 थे तो लरसता था जमाना, जब 313 थे तो लरसता था जमाना, आज होकर के करोड़ों भी करते हो गुलामी, ये इसी बेअमली का नतीजा। आज भी अगर आका करीम अलैहिस्सलाम की सुन्नतों पे अमल करने लग गए तो याद रखो सर बुलंदी फिर तुम्हारी किस्मत में। इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम जब निकाह करें अपने बच्चों का, तो मैंने बताया कि हमारे समाज ने लड़की वालों को बहुत मजबूर कर रखा है, वो नहीं कर पाएंगे। मैं अपनी तरफ से ये अपील करता हूँ लड़के वालों से कि अगर अल्लाह ने तुम्हें लड़का दिया है, मेरे अजीजों याद रखना, जब अपने बच्चे की शादी नहीं करना तो खुले तौर पे मना कर देना, हमें कुछ नहीं चाहिए। 1500 जो आने जाने में लगते हैं ये भी न लेना, कह देना किसी और मौके पे देना, लेकिन अभी मत दो। साफ साफ मना कर देना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे जहेज नहीं चाहिए, मुझे मंगनी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ रिश्ता चाहिए। अगर आपने ऐसा किया तो याद रखो मैदान महशर में आप हुजूर के सामने मुंह दिखाने के काबिल होंगे। आप तो इमाम अली मकाम के मानने वाले हैं, बताओ। अरे इमाम हुसैन के मानने वाले हो कि नहीं? मुहर्रम आता है तो बड़े बड़े नारे लगते हैं, या हुसैन, तो कहा खाली ये जबानी नारे। अगर हुसैनी हो तो ये मेरा पैगाम है तमाम हुसैनियों को कि अगर आपने अपने बच्चे की शादी की तो मेरी तकरीर याद कर लेना, और याद कर लेना कि क्या इमाम हुसैन ने किसी लड़की वाले से मंगनी मांगा था? क्या शहीदाने करबला में से किसी शहीद ने जब अपनी शादी या अपने किसी अजीज की शादी की है, क्या उसने जहेज मांगा था?
क्या लड़की वालों के घर पे वो खाना खाने गए थे? नहीं। अगर नहीं तो आप उनके नक्शे कदम पे चलते हुए उनकी सुन्नतों पे अमल करो। खाली ज़बानी हुसैनी न बनो। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे, बहुत सारे नहीं, कुछ होंगे। और मैंने सुना है इसलिए कह रहा हूं, मैंने सुना था एक बार मेरे किसी रिश्तेदारी में शादी थी तो हमने पूछा कि भाई ढोल वोल तो नहीं है? तो उन्होंने कहा कि हजरत ढोल जहां बजेगी वहां बजेगी, आप अलग हम बिठा देंगे आपको। ये हीरा भी लोग बयान करते हैं, यानी हजरत हम आपको अलग कमरे में बिठा देंगे, वो अलग बजेगी वहां। और मैंने ये देखा कि बहुत सारे ऐसे पीराने इनाम भी हैं, वो नहीं मना करते। शादी के मौके पर आयरन बज रहा है, डीजे बज रहा है, नाचने वाले या वालियां नाच रही हैं, वो कमरे में बैठे हैं, कहते हैं भाई हम वहां थोड़े, हम तो यहाँ। मसला सुन लो। दुनियादार आलिमों को पहचान लेना, दुनियादार पीरों को पहचान लेना। मैदाने महशर में ऐसा आलिम तुम्हारी शफाअत नहीं करने आएगा, मैदाने महशर में ऐसा पीर तुम्हारे काम नहीं आएगा जो दुनिया में तुम्हें राहे हक की तरफ रहनुमाई न कर सकेगा। हक बोलने वाला हक बोलेगा, जो हुसैनी होगा वो हक बोलेगा। और जिसको अपने धंधे से मतलब है वो मुरीदों को खुश करेगा, हक नहीं बयान करेगा, कहीं मुरीद साहब नाराज ना हो जाए। अरे ठीक है, जो हो रहा है होने तो हम यहाँ बैठे हैं। शरीयत का मसला यह है, हदीस पाक की रोशनी में जो साबित है, जिस भी प्रोग्राम में, जिस भी फंक्शन में खिलाफे शरा अगर कोई काम हो रहा है या हो गया, उसमें शरीक होना, उसमें खाना खाना हराम है, हराम है, अशद हराम है। अब कोई ये हीला ना करे कि डीजे वहां बज रहा है, यहाँ बैठे। बज किस फंक्शन में रहा है ये बताओ, किस प्रोग्राम में बज रहा है ये बताओ। यहाँ वहां में तफरीक क्या है? ये सारा प्रोग्राम तो एक ही है कि यहाँ पे दूसरे की शादी है, वहां पे दूसरे की शादी है। वो जो वहां बज रहा है इसी शादी में तो बज रहा है। ये हीला करने वाले, चाहे कोई आलिम की शक्ल में, चाहे किसी पीर की शक्ल में, अगर तुम्हें उसने हक बात न बताया तो जान लेना कि ये असली पीर नहीं है, ये नकली पीर है। और जब ये नकली पीर है तो ये जान लेना ये खाली हमसे दुनिया कमा रहा है, ये हमारी रहनुमाई नहीं कर रहा है। रहनुमाई करना होता तो उसे अल्लाह और रसूल की परवाह होती। वो इमाम अली मकाम, इमाम हुसैन के नक्शे कदम पे चलते हुए सच बोलता, उसे किसी की परवाह न रहती, हक बोलता और तुम्हें बुराई से जरूर रोकता। बहुत सारे लोग मिलते हैं, कहते हैं भाई वहां बज रहा है, यहाँ क्या मतलब। जिस भी प्रोग्राम से मुताल्लिक अगर कोई खिलाफे शरा काम हो रहा है, अगर हमको पहले से मालूम है कि वहां पे बुराई है, मतलब डीजे बाजा या गाना या नाच, और जानते हुए हमने शिरकत की तो हमने हराम किया। अगर उसमें जाके हमने एक लुकमा भी खाना खाया तो वो लुकमा हराम है। मसला है कि अगर अनजाने में पहुंच गए और वहां पहुंच के मालूम हुआ तो वापस आ जाना चाहिए। इतना सख्त मसला। अब सोचो कि जिन शादियों में डीजे बाजा नाच नौटंकी होती है, एक एक लुकमा हम खाते हैं बड़े शौक से, हराम का खाते हैं। और लुकमाए हराम जब हमारे पेट में जाएगा, उस लुकमाए हराम से बनने वाला खून का कतरा जब हमारी रगों में दौड़ेगा और उस खून के कतरे से पैदा होने वाला नुक्ता और उस नुक्ते से पैदा होने वाला बच्चा जब बड़ा होकर के हमारी कलाई को थामेगा तो हमें अफसोस होता है, चाहते हैं हजरत ताबीज लिख लीजिए, बच्चा कहने नहीं मान रहा। गलती तो तुमने वही की थी लुकमा हराम खा करके। ना फरमानों के बारे में उलमा ने फरमाया है, मुफस्सिरीन ने, कुतुल्लिम बाला जालिका ज़मीन के ज़िम्न में, कि जो अंबिया का गुस्ताख होता है वो हरामी है पक्का।
कुरान पाक में लिखा है 29वें पारे में उतलिम बादा जालिका ज़नीम, जिसने नबी की शान में गुस्ताखी की वो हरामी, पक्का कुरान पाक की मोहर लगी। और जो अपने माँ बाप की नाफरमानी करता है उसके बारे में है या तो वो नुत्फ़े हराम से और या तो हालत हैज में करार पाया और या तो उसके बाप ने अपने रिस्क में अपनी कमाई में एहतियात नहीं बरता, उसका रिस्क हराम था। बच्चा अगर नाफरमान हो गया तो कहीं ना कहीं चूक उसके बाप से हुई। बाद में खामियाजा भी बाप ही भुगतता। शुरू में बड़ा अच्छा लगता है, बच्चा बड़ा होता है, बाप बूढ़ा होता है, तब समझ में आता है। आप देखिए हमारे नौजवान बड़े तो छोड़िए 18 साल की भी शादी भी नहीं हुई, बाप की नाफरमानी करते हैं, माँ की नाफरमानी करते हैं। ये सब नतीजा किसका है? हमारा है। हम अपने रिस्क को हलाल बनाएं, जहाँ जाएं हलाल खाने की कोशिश करें। कोई भी शादी हो, कितने भी अजीज की शादी हो, आप पूछ लीजिए कि कोई हराम काम तो वहाँ नहीं, गाना बजाना डीजे वगैरह तो नहीं है। अगर है तो क्या जरूरत है आपको हराम खाने की? अपने घर में चटनी रोटी खा लो हलाल की, क्या जरूरत है? अनजाने में किया तो किया, लेकिन जान करके अगर करोगे तो बड़ा गुनाह है। तौबा करो कि आज से हम हराम से बचेंगे इंशाअल्लाह। और जहाँ तक हो सकेगा हम अपने अजीजों अकारीब अपने रिश्तेदारों को बचाएंगे, इसलिए कि कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलिन अन रअयतिही। तुम में से हर एक निगहबान है और हर एक से उसके मातहत के बारे में पूछा जाएगा। तुमसे पूछा जाएगा कि तुम्हारा दोस्त गलत रास्ते पे जा रहा था, तुमने दोस्ती का हक अदा क्यों न किया, उसे सीधे रास्ते पे क्यों न लगाया। अगर बेटा गलत रास्ते पे जा रहा था, बाप से पूछा जाएगा। अगर बीवी गलत रास्ते पे जा रही थी, शौहर से पूछा जाएगा। अगर बाप गलत रास्ते पे जा रहा था, बेटे से पूछा जाएगा। दोस्त के बारे में दोस्त से पूछा जाएगा। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रअयतिही। तुमने का हर एक निगहबान है और हर एक से उसके मातहत के बारे में पूछा जाएगा। मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं पे खत्म करता हूँ कि मौला ताला हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंब।